जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो स्वयं पर परिश्रम कीजिए, स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। उसके लिए आपको स्वयं को हर तरह से योग्य बनाना होगा। दूसरों के जीवन में झांक ताक करने के बजाय स्वयं को पैनी और धारदार बनाना, यानी ऐसे सांचे में ढालना जिससे कि मूर्ति खूबसूरत सी निकले, इस तरह का काम कीजिए। तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। क्या होता है ना कि जो बहुत समझदार होता है उसे लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। और इसी एक लाइन से वह बेचारा जिंदगी भर ठगा जाता है, क्योंकि समझदारी का ठप्पा लग गया उस पे। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि अपने लिए और अपने परिवार के लिए करना, जीना इंसान की जिम्मेदारी है, कर्तव्य भी है। उसके बाद समाज का के प्रति जिम्मेदारी आती है। तो अपने पर ध्यान देना वृश्चिक राशि वालों को बखूबी आता है। जैसे वृश्चिक राशि वाले बहुत कठोर हृदय के होते हैं, किसी की बात नहीं मानते और अपनी बात उनके ऊपर थोपने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा प्रयास रहता है इनका कि अपनी बात दूसरों के ऊपर थोपें। और हमेशा ही ये दो भूमिका में एक साथ दिखाई देते हैं। एक वो जो हमें दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है, और एक वो जो उनके अंदर चल रहा होता है। ये दो भूमिकाएं में एक साथ इनके दिमाग में चलती है। तो अभी क्या है, हम आपको ग्रहों के गोचर के हिसाब से अभी स्कॉर्पियन का हम अभी वो डिस्कस करेंगे कि ग्रहों के गोचर क्या देने वाले हैं, क्योंकि 15 जून तक लगभग सभी ग्रहों का गोचर जो है अभी एक जैसा ही रहेगा, लगभग शुक्र को छोड़कर। तो अभी सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध सभी ने राशि परिवर्तन किए हैं, क्योंकि ये थोड़े थोड़े काल तक रहते हैं गुरु को छोड़कर। इसलिए तो इन राशियों का कैसा परिवर्तन रहेगा आपके जीवन पर। वृश्चिक राशि का चिन्ह है बिच्छू, तो इसका असर तो उनके जीवन पर आता ही है। वो सभी काम को चुपचाप करना चाहते हैं, अंधेरे में करना चाहते हैं, ताकि कोई जाने नहीं। और दूसरों पर उनको लगता है कि सामने वाले ने समझा ही नहीं, हमने कब अपने वाणी से वार कर दिया और कब अपने व्यवहार से वार कर दिया। पर दुनिया इतनी मूर्ख है नहीं जितना स्कॉर्पियन वाले समझते हैं। तो आपको अपनी ये आदत छोड़नी चाहिए, तभी भाग्य आपका साथ देगा। तो अभी भाग्य पर बहुत मजबूत हो रहा है आपका। आपको अभी बोल्ड डिसीजन लेने की आवश्यकता है। तो आज की वीडियो में मैं ग्रहों के गोचर के बारे में ही बताऊंगी। अगर आप स्कॉर्पियन हैं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ करना है, सफल होना है। तो ग्रहों के हिसाब से अगर हम अपने कर्म को तय कर लेते हैं तो ईश्वर को भी फल देना पड़ता ही पड़ता है। तो पहले बात करेंगे हम सभी ग्रहों के ट्रांजिट की। अभी सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किए हैं, मैंने बताया आपको। तो अभी बस वही बात करेंगे हम। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा, और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। देखिए, अगर गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, अपने उच्च राशि में चले गए हैं और आपके भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चय ही जबरदस्त आपके जीवन में जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है गुरु के उच्च राशि में आने का। क्योंकि गुरु, चंद्र, मंगल, सूर्य ये सब आपके लिए फलदायी ग्रह हैं, तो निश्चय ही आपके लिए ये बहुत अच्छा करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं 5 पॉइंट्स में सारे ग्रहों का गोचर बताऊंगी, और वो 5 पॉइंट्स अगर आपने देख लिए, और लास्ट में रिमेडीज भी बताऊंगी। बहुत जबरदस्त रिमेडी किसी ने अभी नहीं बताया होगा आपको, तो वो बताने वाली हूँ। अब देखिए, गुरु कर्क राशि में से आपको, आपके शरीर को आपको देख रहे हैं। इसका मतलब है आप हेल्दी रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, कोई दूसरा आप पर हावी नहीं हो पाएगा।
अपनी बात नहीं मनवा पाएगा और कोई हेल्थ इश्यूज आपको नहीं आने वाले हैं, कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो आपके जीवन की पतवार जो है ना, आपकी कश्ती जो मझधार में थी, उसका पतवार अभी गुरु ने थाम लिया है। तो निश्चय ही वो आपको किनारे लगाएंगे और आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएंगे। अभी जो भाग्य आपका गुमसुम सा था, खो गया था कहीं, तो वो अभी प्रसन्न मुद्रा में है और वहां से आप पर, आपके उस पर, धन भाव पर और साथ ही आपके संतान के भाव पर, यानी 3 भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो संतान के भाव पर शनि वहां बैठे हुए हैं और गुरु दृष्टि डाल रहे हैं। तो संतान बहुत अनुशासित रहेगी, बहुत आज्ञाकारी बनी रहेगी और वो ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए मैं आपको लास्ट में उपाय बताऊंगी। तो अभी आप पूरी तरह से, शनि और गुरु का नवम पंचम योग भी है जो बहुत शुभ होता है, यानी गुरु और सेवक का दोनों का साथ आपको मिल रहा है। यानी डोमेस्टिक अगर आप हेल्पर हैं या कोई है, उनकी तरफ से भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा। घरेलू कार्यों में मदद करने वाले भी अभी आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो संतान के लिए आपको मैं लास्ट में रेमेडीज बताऊंगी। अभी वो बहुत अनुशासित और आज्ञाकारी रहेंगे और सने सने इसी राह पर चलते चले जाएंगे, क्योंकि उसी भाव में शनि बैठे हुए हैं और गुरु का ही भाव है वो। तो गुरु चंद्र की राशि में है और शनि गुरु की राशि में। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल लगन के स्वामी यानी बृहस्पति की राशि के स्वामी जो है वो मंगल है। आपके लग्नेश जो है वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और वे आपके 6th हाउस में यानी कि 6ठे भाव में अपनी ही राशि में, स्वराशि में आकर बैठे हैं। तो अपने घर में आकर तो हर कोई खुश रहता है, तो मंगल देवता भी अभी बहुत खुश हैं आप पर। तो मंगल प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली आपको जबरदस्त उछाल देंगे, क्योंकि 6th हाउस से जॉब रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप किसी के का जॉब कर रहे हैं, अपना नहीं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उसमें जबरदस्त उछाल आएगी। बहुत चेंज करना चाहते हैं तो आप ऊपर को जाएंगे। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो वह सब कुछ आपको होगा। तो हाँ, स्त्रियों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, गायनिक प्रॉब्लम होगी, पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि स्टोन भी आपको अभी हो जाए और कॉन्स्टिपेशन भी। तो मंगल भाग्य को तो शुभ कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक कष्ट थोड़ा बहुत दे रहे हैं। तो इन कष्टों को, तो छोटे मोटे कष्ट हैं, इनको तो आपको स्वयं को एक हेल्दी रूटीन फॉलो करके अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और गर्मी से होने वाले फोड़े फुंसियां भी होंगे और मंगल की राशि है तो ऐसे भी फोड़े फुंसियां इनको अधिक होती है। इसका भी मैं एक उपाय बताऊंगी। छोटी मोटी आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं घर में, तो धूप दीप भी अगर आप मंदिर में जलाते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। अब बात करते हैं राहु केतु की। परिवार में अशांति बनी रहेगी। ये राहु केतु के इस पर नॉर्थ पर बैठे हैं अभी। घर का सुख और कर्म का सुख दोनों ही। तो राहु जो है ना, वातावरण को बहुत तनावपूर्ण रखेगा। घर के अंदर के वातावरण को, रिश्तेदारों से के संबंध को बहुत ही तनावपूर्ण रखेगा। सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे आपके रिश्तेदार आपको। और चतुर्थ का राहु और दशम का केतु दोनों ही अपने अपने मन की करना चाहते हैं, दोनों अपना मन चलाना चाहते हैं। तो राहु ने माया का ऐसा इंद्रजाल फैला रखा है कि ऊपर से तो बहुत मनमोहक और सुंदर, और समंदर में अगर आप चले जाओ तो वहां अंदर हर जीव आपको काट खाने को तैयार बैठा है। ऐसा ही है, राहु की माया तो ऐसी ही है। तो घाव देने को वो तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए राहु के जाल में मत फंसिए, अपनी बुद्धिमत्ता से काम लीजिए। और घर में
हर जगह बहुत शांति और सौहार्द से काम लेना है। भाग्य इसमें आपका बहुत साथ दे रहा है। और केतु कह रहे हैं कि जहां हो वहीं रहो, नौकरी बदलने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, जो है उसी में संतोष रखो। लेकिन भाग्य ने आपको अभी समय दिया है कि आप अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। तो केतु हमेशा ही अध्यात्म की ओर ले जाता है। और घर में अभी आपके कोई ऐसा धार्मिक संस्कार हो सकता है कि जिससे आपका घर में मिलना जुलना बहुत लोगों से होगा। अब जैसे विवाह हो सकते हैं, उपनयन हो सकते हैं, मुंडन के संस्कार हो सकते हैं, इस सब का, या सगाई हो सकता है, इस सब के में आपके किसी छोटे समारोह में भाग लेने का योग बन रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके 7th हाउस में, यानी आपके लाइफ पार्टनर के हाउस में सूर्य है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो अभी आप बहुत क्रूरता और क्रुएल्टी के साथ आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ बिहेव करेगा, कड़वे वचन बोलेंगे। और सूर्य सेपरेशन देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस वजह से दाम्पत्य जीवन जो है अभी बहुत कष्ट में रहेगा। समाज में लोकप्रियता की भी कमी होगी कि सूर्य मारक हाउस में बैठा है तो सूर्य ही मान सम्मान दिलाते हैं। वो ही मारक भाव में बैठ गए तो समाज में मान सम्मान की कमी तो होनी ही होनी है। हाँ, आप छोटी मोटी यात्राएं करते रहेंगे और घर में मन नहीं लगेगा, हर समय लगेगा बाहर ही घूमते रहें। तो संभव है क्रोध में आकर पति पत्नी एक दूसरे से कुछ दिनों के लिए अलग रहें। लेकिन सूर्य के राशि परिवर्तन करने के साथ संभव है कि आप पुनः एक साथ रहने लगे। अब देखते हैं बुध और शुक्र को। बुध और शुक्र जो क्रमशः लॉस और इनकम के हाउस के अधिपति हैं, यानी लॉस भी होगा, इनकम भी होगा। इनकम होगा तो लॉस भी होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे क्योंकि दोनों अष्टम भाव में बैठे हैं। तो जैसे आप किसी के विवाह में या किसी संस्कार में वो भाग लेने के लिए जा रहे हैं तो आने जाने में खर्च होगा, आप कोई उपहार देंगे उसमें खर्च होगा, लेकिन वहां आपको बहुत लोगों से, अपनों से मिलना जुलना होगा और आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉस और इनकम दोनों साथ साथ होता है। तो इसको उतना ध्यान नहीं देना है बुध और शुक्र के प्रभाव को, ये कुछ दिन की ही बात है। और एक बात और है कि ये जो आपको मैंने बताया था रेमेडीज के लिए बताती हूँ। अगर आपका बच्चा अनुशासित है, आज्ञाकारी है, तो धीरे धीरे ऐसा ही रहे अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप धूप बत्ती का भस्म का टीका बच्चों को लगाइए, उनमें सेवा की भावना आती है। और जो फोड़े फुंसियां हो रहे हैं उसके लिए आप नीम के तेल को पूरे शरीर में मालिश कीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए, देखिए कितना फायदा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों के साथ। अपना समय निकाल कर आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।